वेलकम टू पाइथन फॉर एवरीवन। आज हमारा फोर्थ लेक्चर है और इसके अंदर हम देखेंगे कि हम किस तरह से बेसिक इनपुट और आउटपुट पाइथन के अंदर किस तरह से कर सकते हैं। तो जो हमारा पिछला लेक्चर था, इससे पहले थर्ड लेक्चर, उसके अंदर हमने पाइथन को इंस्टॉल किया था। उसके अंदर एक हमने IDE VS कोड को इंस्टॉल किया था। तो अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा, अगर आपके पास पहले सेटअप नहीं है तो काइंडली आप वो सेटअप कर लें। मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ विंडो सर्च बार में VS कोड, तो विजुअल स्टूडियो कोड मेरे पास यहाँ पे ओपन हो जाएगा, जिस तरह से हमने पिछली वीडियो में इंस्टॉल किया था। अब यहाँ पे आपके पास इस तरह का इंटरफेस आएगा। आप फाइल पर क्लिक करें और यहाँ पे जाके आप ओपन फोल्डर पर क्लिक करें। आप किसी भी जगह पे जाके कोई भी फोल्डर पिक कर सकते हैं। मैं यहाँ पे डेस्कटॉप पे जाता हूँ। अभी मेरे पास ऐसा कोई फोल्डर है नहीं, तो मैं यहाँ से फोल्डर एक क्रिएट कर लेता हूँ। न्यू फोल्डर क्रिएट करने का ऑप्शन है हमारे पास, तो मैं इसको नेम देता हूँ पाइथन फॉर एवरीवन का। ओके, तो इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ। अब ये हमारा एक न्यू फोल्डर है, ये क्रिएट हो चुका है। इसको सिलेक्ट करते हुए हम सिलेक्ट फोल्डर कर लेते हैं। अब ये वाला फोल्डर हमारे पास ओपन हो चुका है, ये डेस्कटॉप पे पड़ा है और इसके अंदर अभी कोई फाइल नहीं है, ये यहाँ पे ओपन है। अगर हम यहाँ पर क्लिक कर दें तो ये जो हमारे पास एक विंडो होगी फोल्डर की, वो क्लोज हो जाएगी। अगर हम अगेन ओपन करेंगे तो ये हमारे पास डिस्प्ले हो जाएगी। अब इसके अंदर कोई फाइल नहीं है, तो VS कोड अगर पहले आपने इसको यूज़ किया है तो वेल एंड गुड। अगर नहीं किया तो जिस तरह से हम इसको यूज़ कर रहे हैं आप इसको यूज़ करते रहें, क्योंकि इसकी कोई स्पेशल वीडियो तो हम हमारी सीरीज़ के अंदर बनाने वाले नहीं, क्योंकि इसके बहुत सारे टूल्स हैं। जैसे जैसे हम इसको यूज़ करते रहेंगे, आप इसका प्रैक्टिकल करते रहेंगे, स्लोली वो कह सकते हैं कि आप एक एक की इसकी ऐड करते रहें अपने नॉलेज के अंदर। आप इसका प्रैक्टिकल करते रहें तो आप इसको यूज़ करने के काबिल हो जाएंगे। जस्ट अब जिस तरह से एक फ़ोल्डर हमने ऐड इसके अंदर कर लिया, आपको पता चल गया कि किस तरह से हम एक फ़ोल्डर को ऐड कर सकते हैं। दैट्स इट। अब इसके अंदर हमने एक फ़ाइल क्रिएट करनी है, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे हम और ये हमारे पास एक फ़ाइल ओपन हो जाएगी। अब इसको हमने कुछ भी नेम देना है, तो मैं फोर्थ लेक्चर इसको नेम दे देता हूँ, फोर्थ और लेक्चर। उसके बाद इसकी एक्सटेंशन जो देनी है पाइथन के लिए .py, ठीक है। और उसके बाद हम इंटर मारेंगे, ये हमारे पास एक फ़ाइल क्लोज हो जाए ओपन हो जाएगी और इस फोल्डर को आप जाके हम क्लोज कर देते हैं। अब इसके अंदर हम जो भी कोड करेंगे वो सारे का सारा हम कोड कर लेंगे। सपोज करें कि हमने एक आउटपुट करवानी है, जिस तरह से पिछले लेक्चर में भी हमने करवाई थी। तो आउटपुट करवाने के लिए पाइथन के अंदर हमारे पास एक प्रिंट और राउंड ब्रैकेट्स, इसके अंदर आप जो भी चीज़ पास करेंगे, कोई वेरिएबल पास कर दें, कोई स्ट्रिंग पास कर दें, कुछ भी कर दें, तो इसने आपको स्क्रीन पे डिस्प्ले करवाना है। सपोज करें अब हम एक स्ट्रिंग करते हैं पाइथन फॉर एवरीवन। ओके, तो ये हमारे पास एक स्ट्रिंग है, क्योंकि अगर वो कोटेशंस के अंदर है तो वो एक स्ट्रिंग है, अगर वो कोटेशंस के अंदर नहीं है तो वो एक वेरिएबल है। वेरिएबल का जो कॉन्सेप्ट है उसको भी हम लिटिल बिट देखेंगे। उसके बाद अगर मैं इसको यहाँ से एग्जीक्यूट करूँगा तो यहाँ पे आपके पास एक बटन होगा, मेरे पास भी है, लेकिन मेरे पास एक एरो का यहाँ पे सिंबल्स भी। अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँ तो मेरे पास कुछ और ऑप्शंस ओपन हो जाते हैं। आई थिंक आपके पास ये नहीं होंगे, जस्ट आपके पास सिंपल एक यहाँ पे बटन होगा। अगर हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो इसने ये हमारा सारे का सारा कोड एग्जीक्यूट कर देना है। अब मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो इसने हमें ये आउटपुट दे दी पाइथन फॉर एवरीवन, क्योंकि प्रिंट एफ नहीं, जस्ट प्रिंट ये पाइथन का एक फंक्शन है जिसको हम आउटपुट देने के लिए या इससे आउटपुट लेने के लिए यूज़ करते हैं। मैं स्ट्रिंग को थोड़ा सा स्पेसिफाई कर देता हूँ। उसके बाद ये हमारे पास एक टर्मिनल ओपन होता है। इस टर्मिनल की भी आप यहाँ पे सेटिंग कर सकते हैं। वो सेटिंग करने के लिए कि आपने जो भी आपका मे बी के कोड जो है वो टर्मिनल के अंदर ओपन ना हो। अगर टर्मिनल के अंदर ओपन नहीं भी होता तो दैट्स इट, कोई इशू नहीं है। उसे जिस जगह पे भी आपको आउटपुट देता है, मे बी कि आपको यहाँ पे आउटपुट के अंदर आउटपुट मिले, तो आपने उससे टेंशन नहीं लेनी, आपको आउटपुट मिल रही है सो मिल रही है। नेक्स्ट में हम जाके इसको सेट कर लेंगे किस तरह से हमने इसको टर्मिनल के अंदर ओपन करवाना है। यहाँ तक तो इसकी हमने आउटपुट ले ली। अब अगर इसको मैं दोबारा से अगर मैं टाइप करना स्टार्ट करूँ तो प्रिंट, ये मुझे सजेशन दे रहा है कि इसका प्रिंट फंक्शन जो है ये आपके पास है। उसके बाद नेक्स्ट भी कुछ है, लेकिन मैं अगर इंटर मारूँ तो उसको वो कंप्लीट कर देता है।
और ये राउंड ब्रैकेट्स ले आता है। तो इसके साथ इसकी कुछ एक्सटेंशंस काम करती हैं। आपने एक एक्सटेंशन इसकी लाजमी इंस्टॉल कर लेनी है। यहाँ पे अगर आप कर्सर लेके जाएंगे तो आपको एक्सटेंशन का टैब मिल जाएगा। यहाँ पे आके आप सर्च करें पाइथन, और ये आपका पास नेट कनेक्टेड होना लाजमी है ये एक्सटेंशन इंस्टॉल करने के लिए। तो यहाँ पे ये जो फास्ट पे आ रही है पाइथन, इसको आपके पास, मेरे पास डिसेबल या अनइंस्टॉल का ऑप्शन आ रहा है, आपके पास यहाँ पे इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा। आपने यहाँ पर क्लिक करके इसको इंस्टॉल कर लेना है। फिर ये सजेशन देता है, हम कुछ वर्ड टाइप करते हैं और फिर वो नेक्स्ट हमें सजेशन में ड्रॉप डाउन दिखा देता है कि क्या आप ये वर्ड ओपन करना चाहते हैं, या ये वर्ड टाइप करना चाहते हैं, या ये फंक्शन कॉल करना चाहते हैं। तो हमारा ये एक असिस्टेंट बन जाती है ये एक्सटेंशन। उसके बाद मैं इसको क्लोज़ करूँगा, यहाँ पर डबल क्लिक करके इसको भी क्लोज़ करूँगा, और ये हमारी बेसिक फाइल है जिसके अंदर हमने सारी की सारी कोडिंग करनी है। तो आउटपुट हमने करवा ली कि किस तरह से करवा सकते हैं। एक अगर स्ट्रिंग को हमने पास करना है, तो अब अगर हमने स्ट्रिंग को पास करना है और एक वेरिएबल के अंदर रखना है, तो सपोज करें कि ये एस मैं एक वेरिएबल ले रहा हूँ और यहाँ पे इक्वल का साइन हमने दिया, और यहाँ पे विद इन डबल कोटेशन या आप सिंगल कोटेशन दोनों को आप यूज़ कर सकते हैं, और यहाँ पे आप कोई भी स्ट्रिंग पास करेंगे। सो दिस इज़ स्ट्रिंग। तो ये आपकी एक स्ट्रिंग है, वो कितनी भी लेंथी हो सकती है, इससे आपको कोई गर्ज नहीं। अब ये सारी की सारी आपकी स्ट्रिंग एक वेरिएबल में के अंदर आ चुकी है जो कि एस है। अब अगर हमने इसको आउटपुट करवाना है तो हम प्रिंट, और अब हम यहाँ पे एस पास कर देंगे। पहले भी हमने आउटपुट ली थी और अब भी हम आउटपुट ले रहे हैं। दोनों के अंदर डिफरेंस ये है कि पहले जब हमने यहाँ पे आउटपुट ली तो हमने डायरेक्टली एक स्ट्रिंग को पास कर दिया। अब हम एक स्ट्रिंग को एक वेरिएबल के अंदर ले रहे हैं और उस वेरिएबल को पास कर रहे हैं। तो यहाँ पे आके अगर आपने एक स्ट्रिंग को डायरेक्टली पास करना है तो फिर आप उसको कोटेशंस के अंदर यूज़ करेंगे। अगर आपने एक वेरिएबल को यहाँ पे यूज़ करना है तो फिर आप कोटेशन नहीं देंगे। यही इन दोनों का डिफरेंस है। अब मैं इसको अगर यहाँ से क्लिक करने के बाद मैं एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। अब मेरे पास दूसरा ऑप्शन ये भी है कि मैं यहाँ पे इस विंडो के अंदर किसी भी जगह पे राइट क्लिक करूँ और रन कोड का हमारे पास ऑप्शन है। इसको यूज़ करते हुए भी हम कोड को रन कर सकते हैं, और ये वाला जो ऑप्शन है इस बटन से ज़्यादा बेस्ट है। ये आपको फ्यूचर में पता चलेगा, हम इसको यूज़ करते रहेंगे, इसकी फंक्शनैलिटीज़ जो VS कोड की हैं। अब हमने एक स्ट्रिंग के हमने एक वेरिएबल के अंदर भी स्ट्रिंग को पास करवा दिया। अब यहाँ पे पाइथन के अंदर स्ट्रिंग की 2 टाइप्स होती हैं। एक आपके पास सिंगल लाइन स्ट्रिंग होती है और दूसरी आपके पास मल्टी लाइन स्ट्रिंग होती है। अब ये जो हमारे पास स्ट्रिंग है ये आपकी सिंगल लाइन स्ट्रिंग है, ये एक ही लाइन के अंदर है। अगर हम इसको मल्टी लाइन स्ट्रिंग करेंगे तो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं रहेगी और ये हमें एरर थ्रो करेगी। अब इसको हम मल्टी लाइन में ले जाए। सो अब वी आर डेवलपर, तो अब ये साफ सी बात है कि इसने यहाँ पे एरर शो करवाना स्टार्ट कर दिया है। ये VS कोड की फंक्शनैलिटी है कि इसने यहाँ पे एरर शो करवाने हमें स्टार्ट कर दिए हैं। अब ये सिंगल लाइन के लिए, ये जो सेंटेंस था ये सिंगल लाइन के लिए था। अगर आप मल्टी लाइन यूज़ करना चाहते हैं तो फिर उसके लिए आप यहाँ पे कोटेशंस यूज़ करेंगे। यहाँ पे ट्रिपल कोटेशंस जो आप फर्स्ट पे और एंडिंग में भी 3 मीन्स के स्टार्ट में 3 और एंड पे 3, और उसके अंदर जो भी आप स्ट्रिंग देंगे वो आप मल्टी लाइंस के and दे सकते हैं। दिस इज और मल्टी लाइन स्ट्रिंग्स वी आर पाइथन फॉर एवरीवन कोडर्स। ओके, तो ये अब आपकी मल्टी लाइन स्ट्रिंग है। आप अब ये इसने पहली बात तो एरर शो नहीं करवाया और ये आउटपुट में भी चली जाएगी। पास हमने ऑलरेडी करवा रखी है और यहाँ पर अगर हम क्लिक करें तो ये देखिए कि आपके पास आपकी जो स्ट्रिंग है वो आ चुकी है और ये मल्टी लाइन के अंदर है। तो इस तरह से हम मल्टी लाइन और सिंगल लाइन स्ट्रिंग को पास करवा सकते हैं। अब यहाँ पे बात आती है कमेंट्स की। कमेंट्स किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक इम्पोर्टेंट पार्ट होते हैं।
और आपको अगर बेसिक नॉलेज प्रोग्रामिंग का नहीं है तो मैं आपको बता दूं कि पाइथन के अंदर या किसी भी लैंग्वेज के अंदर जो कमेंट्स होते हैं वो एक ऐसा कोड होता है जिसको इग्नोर कर दिया जाता है। वो कोड हो, वो स्ट्रिंग हो, वो कुछ भी हो, मीन्स के कमेंट्स होते हैं, आप उसके नेम से ही गेस कर सकते हैं कि वो क्या चीज़ है। वो जस्ट कमेंट्स हैं। कमेंट्स चाहे किसी अगर रियल लाइफ के अंदर भी हो तो उनको इग्नोर कर दिया जाता है, तो कोड के अंदर भी ऐसा ही होता है। तो पाइथन के अंदर जब आप कमेंट्स देते हैं तो उसके लिए मैं कंट्रोल जी करता हूँ, आप हैश यूज़ करेंगे और उसके बाद आप जो भी टाइप करेंगे वो सारे का सारा कमेंट्स के अंदर जाएगा। सो दिस इज़ कमेंट्स। तो ये आपकी लाइन जो है वो कमेंट्स है। अगर अब जाके आप इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो आपके पास वो वाली लाइन जो है वो इग्नोर कर दी जाएगी, दिस इज़ कमेंट्स। तो ये वाली लाइन को इग्नोर कर दिया। अब कमेंट्स जो है वो भी टू टाइप्स के होते हैं, एक सिंगल लाइन और दूसरा मल्टी लाइन। जिस तरह से स्ट्रिंग है तो मल्टी लाइन्स जो कमेंट्स हैं वो सेम मल्टी लाइन स्ट्रिंग की तरह है। जिस तरह से हम एक स्ट्रिंग को क्रिएट करते हैं 3 कोटेशंस फर्स्ट में और 3 एंड में, और उनके बिटवीन जो भी आप पास करेंगे मल्टी लाइन्स के अंदर वो कमेंट्स में जाएगा। और अगर उसको आप एक वेरिएबल के साथ सेट कर देंगे, सपोज करेंगे इसको हमने एक वेरिएबल के साथ सेट कर दिया। अगर इसी को ही मैं कॉपी कर लेता हूँ, आप आइडिया गेट कर लेंगे, मैं यहाँ पे जाके पेस्ट कर देता हूँ और इसको हम वेरिएबल के साथ सेट नहीं करते। तो अब ये जो लाइंस है ये सारी की सारी कमेंट्स कंसाइडर होंगी। हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो आप ये देखें दिस इज़, और ये वन टाइम आ रहा है ये वाला, और यहाँ पे नहीं आ रहा क्योंकि ये एक स्ट्रिंग है और उसको हमने 3 कोटेशंस के अंदर बंद कर दिया। बेसिकली कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि पाइथन के अंदर जो मल्टी लाइन कमेंट्स है वो नहीं है, तो आई थिंक ऐसा ही है कि इसके अंदर मल्टी लाइन कमेंट्स नहीं है। वो स्ट्रिंग की एक फंक्शनैलिटी को यूज़ करके बहरहाल आप इसको यूज़ कर सकते हैं एज ए मल्टी लाइन कमेंट्स, बट जो ओरिजिनली इसका मेथड है कमेंट्स का वो आप हैश को यूज़ करते हुए भी कर सकते हैं। तो इस तरह से तो हम पाइथन के अंदर आउटपुट करवा सकते थे। अब हम देखते हैं कि पाइथन के अंदर हम इनपुट किस तरह से करवा सकते हैं। तो सपोज़ करें ये सारे का सारा कोड जो है मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ। हम एक वेरिएबल ले लेते हैं एन। पाइथन के अंदर ये भी आपको बताता चलूँ कि वेरिएबल लेने के लिए कोई भी कीवर्ड यूज़ नहीं होता। आप किसी भी कीवर्ड को, कोई ऐसा कुछ ऐसे हैं जिनको आप एज ए वेरिएबल नेम उनको यूज़ नहीं कर सकते। बहरहाल मोस्ट ऑफ द केस आप किसी को भी यूज़ करते हैं। सपोज करें एन हमारे पास अब एक वेरिएबल है, इसके अंदर हमने इनपुट लेनी है। तो इनपुट लेने के लिए इसका एक फंक्शन है इनपुट, और राउंड ब्रैकेट्स के साथ आप इसको बंद कर देंगे। अब यहाँ पे हम इनपुट ले रहे हैं एन के अंदर, और उसके बाद हम जाके प्रिंट करवा देंगे एन के अंदर जो कुछ भी है। सो अगर हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो यहाँ पे अब इसने हमसे एक इनपुट लेनी है। सो दिस इज़ इनपुट, और मैं इंटर हिट करूँगा तो हमारे पास प्रिंट होके आ जाएगी दिस इज़ इनपुट। इससे अच्छा ये था कि हम जब इनपुट ले रहे थे तो हम कोई एक मैसेज शो करवा देते। तो यहाँ पे हम प्रिंट करवा देते हैं दिस इज़ इंटर समथिंग इन एन, ओके। और अब एक पहले मैसेज डिस्प्ले होगा, उसके बाद एक इनपुट होगी, और फिर जाके वो इनपुट जो आई है वो आउटपुट करवा दी जाएगी। तो यहाँ पे इंटर समथिंग, अब मैसेज हमें आया है तो हम यहाँ पे कुछ इंटर कर देते हैं, पाइथन फॉर एवरीवन, और इंटर हिट किया तो वही हमें आउटपुट मिल गई। सो इस तरह से हम इनपुट करवा सकते हैं। बाकी जो इनपुट के मेथड है वो भी हम देखेंगे। तो सपोज़ जो बेस्ट मेथड है इनपुट का जो मेन है वो यहाँ से ही हम इनपुट करवा सकते हैं। तो ये इस तरह से आप पाइथन के अंदर बेसिक इनपुट और आउटपुट कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसकी वेरिएबल्स और इसके अंदर जो डेटा टाइप्स है वो देखेंगे इंशाल्लाह। सो टेल देन गुड बाय।